हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर सो लॉन्ग आज मेरा फिर दिल किया कि मैं वीलॉग बनाऊं, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था फॉर अ कैंपिंग। सो ये हमारी प्रिपरेशन थी सारी। इसमें हमने हर ज़रूरत का सामान जो हमें कैंपिंग में चाहिए वो हमने रखा था। कुछ कपड़े, ब्लैंकेट्स, आपका एयर मैट्रेस और कैंप, खाना जो आपके जितना आपने टाइम रहना है उतना आपके पास खाना होना चाहिए, यानी इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं। फायर पेट और साथ हमने गैस सिलेंडर भी रखा था, क्योंकि वहाँ रात के टाइम बहुत ठंड हो जाती है। इवन इन समर, अभी यह समर एक्सट्रीम चल रहा है तो इसमें बहुत ठंड हो जाती है रात को, इसलिए अभी हमने फायर पेट रखी थी साथ में। जिस जगह हम कैंपिंग करने गए थे वहाँ हमें सिर्फ एक बेंच मिला था और ख़ाली ग्राउंड था, और एक जगह थी जहाँ पे आप अपने कोल्स डाल के जो है उसको बंद करके बैठ सकते हैं। बट एज़ दिस इज़ समर में अलाउड नहीं है कि आप कोई भी ऐसी फायर जलाएं जो कंट्रोलेबल ना हो। गैस क्योंकि कंट्रोलेबल होती है, दैट्स वाई आप गैस के थ्रू वहाँ पे खाना बना सकते हैं। आपके पास गैस का चूल्हा होना चाहिए, या आपके पास कोई भी गैस से चलने वाली चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर आप खाना बनाना चाहते हैं और बना सकते हैं। तो ये जनाब रास्ते का ही सफ़र इतना खूबसूरत था। अच्छा मौसम था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा सर्दी थी, क्लाउडी मौसम हुआ था। और ये ब्रिज, पटेलो ब्रिज, जिस ब्रिज से हम गुज़रे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो इसकी बस लिमिट ख़त्म होने वाली है, जिसकी लाइफ टाइम ख़त्म होने वाली है। और ये साथ वाला इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट इसकी बन रही है, नया ब्रिज बन रहा है। बट लेट्स सी कब तक ये कंप्लीट होता है। ये जनाब हम इसका रास्ता जाता है, हम लोग गए थे कैंपिंग करने स्क्वामिश, जो इसका रास्ता जाता है जनाब वैंकूवर से आगे, मैं जगह का नाम भूल गई हूँ वैंकूवर से आगे एक घंटा और आधा घंटे की और ट्रैवल है। कैंपिंग करते हुए हर ज़रूरत की चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ आप एक ऐसी जगह पे रहने जा रहे होते हो जहाँ तो थोड़ी दुनिया से दूर होती है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है, आपको हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन क्योंकि आप फॉरेस्ट में रहने जा रहे हो, थोड़ा सा लाइक एक कमर्शियल लाइफ से दूर थोड़ी नेचुरल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। फ़र्स्ट आई वाज कॉन्फिडेंट कि ओके मेरा एक ब्लैंकेट के साथ गुजारा हो जाएगा, बट लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बाद में बोला कि नो, यू शुड टेक अनदर ब्लैंकेट, क्योंकि इट्स गोना बी सो कोल्ड एट नाइट। तो इसलिए फिर मैंने एक और मोटा ब्लैंकेट भी साथ रखा था, एंड शी वाज ट्रू, क्योंकि मुझे एक और ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ गई थी। ये जनाब थे पहाड़ों के रास्ते। यहाँ पे मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ये रास्ते सारे जो है वो पहाड़ों को एक्सप्लोर करके बनाई हुई हैं सारी रोड्स। और ये देखे जनाब सीनरी सारी शुरू हो गई है। यहाँ पे कोस्टल व्यू है सारा रास्ते में, इतना खूबसूरत ये सीन लग रहा था। ये देखें जनाब, सारा ओशन है यहाँ पे, आइलैंड्स हैं, लोग बाकायदा आइलैंड्स के भी ट्रिप प्लान करते हैं। पूरी पूरी फैमिलीज़ यहाँ पे शिप के थ्रू जाती हैं आइलैंड्स पे अपना टाइम स्पेंड करने। तो ये जनाब 2.5 घंटे की ट्रैवल के बाद हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है कलाहानी टूरिस्ट स्पॉट या कैंपिंग एरिया आप इसको कह सकते हैं। तो ये था ना, इस तरह से आपकी एंट्रेंस होती है यहाँ पे। और वो देखें, हमें यहाँ साथ ही शैनन फॉल्स के नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। ये भी हम क्लोज जाके भी देखेंगे द सेम डे। तो ये देखें, इस तरह से स्पॉट्स बने होते हैं। आप अपनी गाड़ी अंदर जाके साथ ही खड़ी कर सकते हैं और अपने टेंट्स लगा सकते हैं। ये हम अपनी लोकेशन फाइंड कर रहे थे कि हमारी लोकेशन हमारा था
हमारा स्पॉट नंबर 13 था। तो इस तरह से आपके नंबर्स अलॉट हो जाते हैं। आपको ऑनलाइन बुकिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जाके अकॉर्डिंग टू सीज़न आपको जगह नहीं मिलती। सो यू नीड टू प्रिपेयर इट फॉर इट इन एडवांस। यू मस्ट बुक योर व्हाट डू वी से योर स्लॉट इन एडवांस। तो ये था हमारा स्लॉट। साथ ही ये देखें इतना खूबसूरत शैरन फॉल्स का पानी यहाँ से गुज़र रहा है। इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू था, फ्रेश एयर थी यहाँ पे, खूबसूरत मौसम था। और यहाँ पे कैंपिंग हमने अपना सारा सेट करना था। कुछ चीज़ें हम भूल भी गए थे जो ज़रूरी थी हमारे लिए, बट दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर द कैंपिंग। तो नेक्स्ट टाइम के लिए एक एक्सपीरियंस हो गया कि ओके जो चीज़ें हमें चाहिए वो साथ रखनी ज़रूरी हैं। ये जनाब हमने कैंप लिया था जस्ट अ डे बिफोर, तो हम उसी को प्रिपेयर कर रहे थे। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है कैंप लगाना। बस थोड़ी सी आपको जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए इन एडवांस, और आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़नी चाहिए कि इसको कैसे सेट करना है। थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, बट आफ्टरवर्ड्स लाइक 10 to 15 मिनट्स में आपका ये टेंट तैयार हो जाता है। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मिलकर सबसे पहले तो टेंट तैयार किया, क्योंकि हमें सामान निकालना था, सारा कुछ प्रिपरेशन करनी थी, मैट्रेस अंदर रखना था, सामान अंदर रख के फिर हम कहीं बाहर निकल सकते थे, ताकि पता हो कि हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। कोई भी चेक करने आया तो उनको पता हो कि हम चेक इन कर चुके हैं। और ये हमारा फाइनल लुक जी टेंट का। नॉट सो गुड, बट एटलीस्ट रहने के काबिल तो बन गया था। और ये जनाब ऐसे ही जंगलों में इन्होंने ये एक आरवी में ही वॉशरूम्स भी सेट किए हुए थे। दे वर क्लीन, लाइक ज़रूरत की हर चीज़ थी वॉशरूम में। और साथ ही उन्होंने नोटिस भी लगाया हुआ था कि देयर आर बेयर इन एरिया, सो यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी आपकी सेंटेड चीज़ लाइक फूड की कोई भी चीज़ आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन द कार और इन समथिंग के जहाँ से उसकी स्मेल ना निकले। तो यहाँ पे ऐसे कूलर्स मिलते हैं जिसके अंदर आप आइस डाल के अपने फूड को फ्रेश रख सकते हैं। ये देखें जनाब, ये था स्पॉट हमारा, और ये हम थोड़ा सा निकल के एक्सप्लोर करने के लिए इसको निकले थे। और ये जनाब हमने सारी अपनी सेटिंग कर ली थी। मेरे हस्बैंड तो अपने लिए ये ब्लैंकेट लेकर आए थे जो -40 डिग्री में काम आता है, रेड कलर का। और ये हमारे थोड़ा बहुत ही हमारा ज़रूरत का सामान था, क्योंकि हमने सिर्फ एक रात ही यहाँ स्टे करना था। 11 बजे और नहीं सॉरी 1 बजे हमारा चेक इन टाइम था, और नेक्स्ट डे हमारा 11 AM चेकआउट टाइम था। तो ये हमारे पास इतना ही टाइम था कि हम यहाँ पे जितना इंजॉयमेंट कर सकते हैं कर लें। तो ये 7 चेयर्स हम लोग लेकर आए थे, खाने पीने का सामान। और ये पहले हमारी लंच ब्रेक, हमने बीफ बर्गर बनाए, साथ पोटैटो सैलेड इंजॉय किया इस फ्रेश एयर में साथ पानी के। बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा ये। फिर ये कुछ देर बाद मैं यहाँ नीचे पानी के पास आके बैठी, मैंने ये व्यू एंजॉय किया। और सबसे पहले यहाँ बैठे मुझे यही ख्याल आ रहा था कि ऐसे एरिया में चाय बना के पीने का अपना ही मज़ा होता है। तो मैं बस वेट कर रही थी कि हम चाय पिएं। इसका पार्ट 2 मैं अगले व्लॉग में अपलोड करूँगी।